आज इन्होंने चंदा चोरी में आपने जो देखा कि भगवान का जो वहाँ सब सारा जी था, वहाँ सोना चांदी भी चोरी हो गया, जो आभूषण थे वो भी वहाँ से गायब हो गए और पैसा सब सारा चंदा का पैसा इन्होंने खा गया। इस पर हम लोग को सचेत होने की ज़रूरत है, नहीं तो धर्म भी खतरे में है। इस तरह के लोग जो बर्बाद कर रहे हैं देश को, धर्म को बांट रहे हैं, जो हम लोगों का जो आस्था का ये था उसको समाप्त कर रहे हैं। इस आंदोलन में आप जुड़िए, नहीं तो हमारा और आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। जो धार्मिक आस्था था ये समाप्त करने की ओर है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे डयास न्यूज़ झारखंड। मैं हूं राधा। लातेहार में खनिज संपदा से जुड़े संशोधन कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। मानिक विधायक रामचंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर राज्यों के अधिकारी कमजोर करने का आरोप लगाया है। रामचंद्र सिंह ने कहा कि खनिज संपदा से जुड़े मामलों में केंद्र का बढ़ता हस्तक्षेप संदिग्ध ढांचे के लिए चिंता का विषय है। इसी के विरोध में कांग्रेस 27 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी और इसके बाद आंदोलन को प्रखंड स्तर तक ले जाने की बात कही गई है। उन्होंने भाजपा पर केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करने और झारखंड के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। कानून के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन कितना बड़ा है, सुनिए इस रामचंद्र सिंह को इस वीडियो में। जो खनिज संपदा पर जो उन्होंने बिल पास किया है, एकदम संघीय ढांचा पर कुठाराघात है। क्योंकि लोकतंत्र में सब लोगों का अधिकार है, छोटा से छोटा इकाई बना करके उनको अधिकार शक्ति दिया गया है, लेकिन इन्होंने शक्ति को सेंट्रलाइज कर दिया है, जो एकदम लोकतंत्र के लिए खतरा का संकेत है। अब चूँकि मांझे किसी भी राज्य को ये करने के लिए उनका अपना अधिकार था, लेकिन अदब किस्म का इन्होंने जो किया है, इसके विरुद्ध में हम लोग जो हैं 27 तारीख को जिला मुख्यालय में धरना देंगे। इसके बाद प्रखंड मुख्यालय में हम लोग राज्यपाल के यहाँ हम लोग चलेंगे। इसके बाद प्रखंड मुख्यालय में, और इसी तरह क्रमबद्ध हम लोग का चलता रहेगा जब तक कि वह बिल वापस नहीं ले लें। और इसके बाद जितना भी उसमें कहा जाए, राज्य को बर्बाद करने की पूरी योजना है कि राज्य तहस नहस हो जाएगा और सीधे अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े इनके कारपोरेट घराने के दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों को हम लोग इसके माध्यम से बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अभी लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। अगर आप सजग नहीं हुए तो फिर ये लोग देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। देश को ही बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे, अपने कारपोरेट घराने के जो इनके मित्र हैं उनके हाथों में। दूसरी बात है कि इन्होंने धर्म की बात करते हैं, हम लोग भी धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम कहीं धर्म को बेचते नहीं हैं, हम धर्म को कहीं भंजाते नहीं हैं कि धर्म के नाम पर हमको कहीं कोई वोट दे या वोट की राजनीति हम धर्म के नाम पर नहीं करते हैं। ये धर्म के नाम पर यहाँ तक पहुँचे और आज इन्होंने चंदा चोरी में आपने जो देखा कि भगवान का जो वहाँ सब सारा ये था, वहाँ सोना चांदी भी चोरी हो गया, जो आभूषण थे वो भी वहाँ से गायब हो गए और पैसा सब सारा चंदा का पैसा इन्होंने खा गया। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को हम बताना चाहते हैं, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से सब लोग को हम बताना चाहते हैं कि इस पर हम लोग को सचेत होने की ज़रूरत है, नहीं तो धर्म भी खतरे में है। इस तरह के लोग जो बर्बाद कर रहे हैं देश को, धर्म को बांट रहे हैं, जो हम लोगों का जो आस्था का ये था उसको समाप्त कर रहे हैं। इसलिए इस बीबी हमारा उसमें सम्मिलित है कार्यक्रम और हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है। और सब लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया के अखबार के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इस आंदोलन में आप जुड़िए, नहीं तो हमारा और आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। जो धार्मिक आस्था था ये समाप्त करने की ओर है। कल सिर्फ इनका बात करते थे कि कल भाईचारा समाप्त कर रहे थे, लेकिन आज तो हमारे ही घर में आज जो हाँ जिनकी वकालत करते हैं उन्हीं का सामान इन्होंने गायब कर दिया है। इसलिए अब जो अयोध्या जैसे मान लीजिए कि हमारा धार्मिक स्थल था उसको इन्होंने साफ़ कर दिया है, वहाँ से इन्होंने सारा सामान गायब कर दिया और गायब करने की योजना है। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम लोग सतर्क करने के लिए आपके माध्यम से करना चाहते हैं और लोगों को, जन समूह को जमा करके जो लोकतांत्रिक तरीका हमारा है उसके तरह से हम करेंगे।
तो जैसा कि आपने सुना, खनिज संपदा कानून को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब 27 अगस्त के प्रदर्शन के साथ लातेहार में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डयास न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।